विनय पत्रिका में आचार्य जी एक बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर पड़ा पड़ा रट रहा हूं, पुकार रहा हूं, और कहीं आपको खीज भीतर से आ गई हो। ये कब तक पड़ा रहेगा? दरवाजे से जाए, भिखारी पड़ा हुआ है द्वार पर। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में महाराज जी के जो पे अति ही घिनात, यदि हमसे आपको घृणा लग रही है कि बहुत खराब व्यक्ति है ये, तो सौंपिए और ही आप पहले अपने जैसा कोई दूसरा खोज लीजिए, और आपको अपने जैसा कोई दूसरा मिल जाए तो उसको हमको सौंप दीजिए। अब ठाकुर जी की समस्या है कि उनके जैसे जब वही हैं तो खोजने से कहाँ मिलेंगे, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। वो तो समस्या ही यही है, सर्व समर्थ भी अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता। ये भगवान की विलक्षणता है। इसलिए शरण्यम, शरण में जाने के योग्य आप ही हैं। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ऐसे अकिंचन भक्तों की चरण रज मस्तक पर धारण करना, बस यही भगवान के चरणों में बुद्धि लगाने का साधन है। हम लोग ऊर्ध्व पुंड्र जो धारण करते हैं, गोपी चंदन से धारण करते हैं अथवा श्वेत मृदा से धारण करते हैं, जो मैलकोटा में रज होती है वहां से धारण करते हैं। ये क्या है? ये अकिंचन भक्तों की चरण रज ही है, जिसको हम लोग तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने स्थलों पर हम बतावें आपको? अनेक स्थलों पर। रहो गणई तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहादवा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसलिए चरण रेणु आशा धरी। आप संतों की, हरि वल्लभों की चरण रज हमें मिल जाएगी तो हमारी जो बुद्धि है वो अनर्थ से मुक्त होकर भगवान के चरणों में विनिवेदिता हो जाएगी, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी हमारी बुद्धि। इसलिए जिन चरण रेणु आशा धरी। उद्धव जी महाराज कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। और वे उद्धव जी महाराज वृंदावन में आते हैं और कम से कम 6 महीने ब्रज में निवास करते हैं। तो क्या बोलते हैं? आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा, यासाम हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। तो चरण रज की बहुत भारी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए नाभाजी कहते हैं हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रियादासी कहते हैं इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी जति तपी
तासो मेरो कछु काज नाही जोगी यदि तपीतासो मेरो कछु काज नाही प्रीति परती रीति मेरी मति हरी है प्रीति पर प्रीति मेरी मति हरी है कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है हरि के वल्लभ भगवान के प्राण प्यारे भक्त भुवन कोश ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ हैं। उनकी चरण रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े से बड़ा कोई योगी है, बड़े से बड़ा कोई यति है, तपस्वी है, यदि विशुद्ध भगवत शरणागत भक्त नहीं है तो प्रियादासी कहते मेरो कछु काज ना बना रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आप ऐसा कैसे बोल सकते? योगियों की कम महिमा है क्या? यति तपस्वियों की कम महिमा है क्या? बोले महिमा अपने स्थान पर है और बनी रहे, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। पर क्या करें, हमारे अंतःकरण की अवस्था ऐसी है कि भक्तों की जो विलक्षण प्रीति है, प्रीति निश्चल निष्कपट भगवत चरणारविंद में प्रीति और परतीति उसमें विश्वास, महाविश्वास पूर्वक ही शरणागति होती है, उसमें विश्वास रक्षिष्यति विश्वास हो। और बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। तो प्रीति और फिर परतीति माने विश्वास, और इसकी विलक्षण जो रीति है, प्रेम की रीति, विश्वास की रीति, कहते इन भक्तों की प्रीति ने और प्रतीति ने और उसकी विलक्षण रीति ने मेरी मति को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, हर लिया है। मैं क्या करूं? अब भक्तों को छोड़कर दूसरा कुछ हमें दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। तो कहते सबके चरित्र गाओ, कहते सबके नहीं गाना है। क्यों? बोले कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आवरी सवे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। इनकी कथा तो ग्रंथों में पुराणों में है, इसलिए हम विस्तार से नहीं कहेंगे। प्रभु सो सच्चाई, भगवान के प्रति सच्चा व्यवहार, जग की रति चलाई। भगवान अपनी भक्तों की कीर्ति जब भगवान से जुड़ जाती है तो भक्तों के भगवान के सुयश के साथ भक्तों के सुयश का भी विस्तार हो जाता है सारे संसार में। और यह भक्तों का सुयश मेरे मन पर छा गया है। ये भक्तों की कीर्ति सुखदाई रसदाई है। आहा, क्या कहना। बोलो भगवत भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब इन चरित्रों में विशेष रूप में प्रियादास जी टीका जो कर रहे हैं, विशेष टीका, वो अम्बरीश जी का भी उन्होंने टीका में चरित्र लिखा है, हनुमान जी का भी संक्षिप्त में किया है, पर विशेष चरित्र श्री टीकाकार प्रियादास जी ने
शबरी जी का लगा है। शबरी जी के संबंध में यद्यपि श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव जो मूल रामायण में आया है, यह श्रमणा का अर्थ है महाराज जी ऐषणात्रय शून्या, क्योंकि ऐषणात्रय त्यागो संन्यासा, त्रिविध ऐषणाओं के त्याग को ही संन्यास कहा गया। अब वर्तमान के समय की बात हम नहीं कहना चाहते हैं, कोई भी बात कहने से बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, और वादो नावलंब्य नारद जी का आदेश है, इसलिए अपने पूर्वाचार्यों की बात माननी चाहिए। वर्तमान में तो कोई विधि अविधि का विचार ही नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं है। शास्त्रों की भी मनमानी व्याख्या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग कर लेते हैं। शब्दाह कामधेनवः, जो चाहो अर्थ दोह लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। आर्ष वचनों को परम प्रमाण मान करके अपनी बुद्धि न लगा करके उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए, यही उत्तम है। सन्यास की भी विधि सबके लिए नहीं है। उसकी अलग अलग मर्यादा है। कौन से वर्ण का व्यक्ति कितने आश्रमों तक जा सकता है, उसकी एक शास्त्रीय व्यवस्था है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हो? दो टूक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि और विषय को तो जाने दो, स्त्रियों के सन्यास की विधि नहीं है। तब यहां श्रमणाम, महर्षि वाल्मीकि उन्हें श्रमणा कह रहे हैं। इसका दास को ऐसा ही अर्थ लगता है गुरुजनों की कृपा से, ऐषणात्रय शून्याम। शबरी ने कोई विधिवत चतुर्थाश्रम की दीक्षा नहीं ली, केवल ग्रह त्याग किया है और गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक जो चतुर्थ वर्ण का धर्म है, अपने पूज्य जनों की समर्पित भाव से सेवा, उस सेवा धर्म को शबरी ने अंगीकार किया है। पर वस्तुतः केवल किसी विधि का निर्वाह कर देना मात्र वो सन्यास नहीं है। हृदय से त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही सन्यास है। प्रईश मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र के उच्चारण की तो मर्यादा भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि इस भूलोक के समस्त भोगों का हमने हृदय से त्याग कर दिया। भुवरलोक में प्राप्त होने वाले योगियों के, तपस्वियों के, सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, उनका भी मैंने हृदय से त्याग कर दिया। और स्वर्गादि लोक, स्वर्ग माने ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत जो दिव्य भोग हैं, पुण्य से तपस्या से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, उनका मैंने त्याग कर दिया है। ऐसी प्रतिज्ञा हाथ खड़े करके कर लेता है तब वो सन्यासी होगा। प्रतिज्ञा करता है ये, और दुख की बात है कि वह प्रतिज्ञा करके उन्हीं के संग्रह में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो भले ही शबरी ने प्रईस मंत्रोच्चारण न किया हो, विधिवत कोई संस्कार न लिया हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उन्हें धर्म निपुणा श्रमणा कह रहे हैं। इसका आशय है उसने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा तीनों का सर्वथा हृदय से त्याग किया है। इसलिए श्रमणाम और धर्म निपुणाम। धर्म क्या है? आहा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? केवल आखिरी पंक्ति बोलते हैं
जो बहुत प्रसिद्ध है, सेवा धर्म परम गहनः योगिनामप्यगम्य। सबसे गहन सेवा धर्म है। योगी, योगी का मतलब खाली आंख नाक बंद करके थोड़ा हाथ पैर टेढ़े बेड़े करके फोटो खिंचा लेने वाला नहीं। पिंड और ब्रह्मांड के समस्त भेदों को हस्तामलकवत अनुभव कर लेने वाला, षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंचने वाला योगी। ऐसा जो योगी है वो पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद रहस्य समझ सकता है, लेकिन वह योगी सेवा धर्म की जो सूक्ष्मता है, गंभीरता है, उसको नहीं समझ सकता। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान रसिक भक्त आचार्य हुए हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी। उन्होंने तो अपनी वाणी में बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं बहुत ऊंची चीज है ये, हम लोग सब भले ही सेवक न बन पाए हों, पर वाणी से तो अपने आप को भगवान का, संतों का, गुरुजनों का सेवक ही कहते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ स्वामी नहीं है, हम तो सब सेवक हैं। सेवक भी नहीं, दासानुदास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। सब दासानुदास हैं। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। सेवा की पहली शर्त है सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा करो। सेव्य की रुचि का विचार करे। उनकी रुचि नहीं है तो नहीं करे। सच्ची बात है, अभी हमारे जगदीश दास जी नहीं आए, चले गए हैं, तो वो बता रहे थे उनके बालेश्वर में एक महापुरुष आए, तो एक गृहस्थ ने उनका निमंत्रण किया। तो भी बड़े भक्त थे। अब शरीर तो शरीर कब बिगड़ जाए, तो रात कोई जो वक्ता महानुभाव आए थे, संत ही थे, उनको लूज मोशन होने लग गया, बार बार शौच जाने लगे। और सवेरे वो आए, बोले महाराज चलो आपका निमंत्रण है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी हालत तो बहुत खराब है, शाम को कैसे कथा कह पाऊंगा, अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर क्या करें, कथा तो करनी ही पड़ेगी, तो मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, हम रात को ठीक से सोए नहीं, कहाँ से सामग्री इकट्ठी करी, और हमारा पति सवेरे 8 बजे सो के जगता है। वो माता जी बोली, हमने पीछे पड़ के उसको सवेरे 4 बजे जगाया, नहवाया, और उसको भी साथ में काम हाथ बटाने में उसको लगाया, काम में लगाया, कितने तरह का तो व्यंजन बनाया है, और मैं नहा धो के सब बड़ी पवित्रता से बनाया है। हमारे घर में भगवान की सेवा विराजमान है। अब कितने लोगों को हमने बुलाया है, विशिष्ट लोगों को, आप नहीं आओगे हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अरे बोल भाई तुम्हारी नाक रहे चाहे कटे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोले कोई बात नहीं, हमारे घर में डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर को बुला देंगे, आपको गोली खिला देंगे, पर आपको पाना तो पड़ेगा। बोले नहीं, गोली से भी हमारे गोली काम नहीं कर रही। बोले हम इंजेक्शन लगवा देंगे, बोतल चढ़वा देंगे, लेकिन भले ही, बोले ऐसे खाएंगे मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं महाराज जी, वृद्ध शरीर है, लेकिन आप चलिए।
कुछ मत खाना, थोड़ा 2-4 ग्रास खा लेना, चलो ले, क्योंकि हम आपके सेवक हैं। तो ऐसे सेवकों से भगवान बचाए। रुचि ले सुचि सेवा करे, रुचि पूर्वक सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा करे। और दूसरी बात है महाराज जी शुचि सेवा, रुचि सेवा और शुचि सेवा। सेवा में अशुचिता क्या है? कामना ही सेवा की अशुचिता है। आज सेवा से कुछ चाहते हो तो चाहे जितनी उच्च कोटि के महापुरुष की सेवा हो, वो सेवा अशुचि सेवा होगी। सेवा कभी अशुचि नहीं होती। भाव के कारण सेवा के बदले क्या चाहता है भक्त? सेवा के बदले सेवा ही चाहता है, सेवा के बदले और कुछ नहीं चाहता। सालोक्य सार्षि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यदि इन 5 प्रकार के मोक्षों में भी यदि सेवा का सुख न हो तो वैष्णव उसे स्वीकार नहीं करते। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, अम्बरीश जी के चरित्र।